हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर शायद आप राहुल गांधी के ना चाहते हुए भी फैन हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, आजकल राहुल गांधी आम लोगों के साथ मिलकर उनकी परेशानियों और चुनौतियों को इस तरह से सुनते हैं जिस तरह से कोई आम आदमी भी ना सुन पाता हो। और जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो कल का है, यानी कि 8 जुलाई का, जब राहुल गांधी और उनकी टीम हरियाणा के सोनीपत होते हुए हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। तो सोनीपत के गांव मदीना में उन्होंने खेतों में किसानों को काम करते हुए देखा और झट से राहुल गांधी उनके बीच मिलकर उनकी मदद करवाने लगे। आप प्लीज वीडियो को देखिएगा। मैं 100% कह सकता हूं कि राहुल गांधी के इस वीडियो को देखकर और आप उनके फैन हो जाएंगे। हम तो सुबह चाय पानी लेकर आए तो पता चला कि भाई वहाँ पर ज्यादा पुलिस हो रही है। हमने तो ये पता नहीं था क्या हो रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं। तो फिर भाई साहब ने बताया कि राहुल गांधी आज, हम तो तब भाग के आए। तो आपके खेतों में तो क्या क्या किया आपके साथ? हमारा जी आधे किले में तो ट्रैक्टर चला के आधा किला तैयार कर दिया और करीब करीब 1-1.5 घंटे तक जोत लगाई। आम आदमी ये महसूस करता है राहुल गांधी एक आम आदमी के लीडर हैं। ये बड़े उसमें नहीं, ये जो कहते हैं चांदी के चम्मच से पैदा हुए लोगों का एक ऐसा था, ऐसे परिवार में पैदा हुए जो गरीब आदमियों की नहीं सुनते। और मैं ये समझता हूँ जो राहुल गांधी गरीब आदमियों की आवाज़ सुनता है, जो उनके दुख दर्द को समझता है, दूसरा और कोई नेता ये देश में नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब कि एक देश का आने वाला राजा हो गया और किसान की आवाज बन के इस गांव में आया है। इस गांव का सौभाग्य है। जीरी लगाई, ट्रैक्टर चलाया, आपके साथ खुद ट्रैक्टर पूरा सीख रहा है। सही भाव है, 1-2 लाई, हाँ सही पूरा 1 आधा किलो है, पूरा छोटा मारे है और जीरी लगाई पूरी बढ़िया लग रहा है। सही तो कोई जानकारी थी आपको? नहीं, जानकारी नहीं थी। मुझे सुबह पता लगा, मैं तो वहाँ था, ट्रैक्टर लेकर यहाँ प्रशासन आया, जब भागा वहाँ से वहाँ कोई मर्डर हो गया। अच्छा, पता ही नहीं था। फिर मर्डर यहाँ मिला नहीं, यहाँ और मामला मिला। अच्छा, क्या क्या किया आपके साथ? जीरी लगाई, ट्रैक्टर चलाया, आपके साथ खुद ट्रैक्टर पूरा सीख रहा है। सही भाव है, 1-2 लाई, हाँ सही पूरा 1 आधा किलो है, पूरा छोटा मारे है और जीरी लगाई पूरी। अच्छा, क्या बातचीत की? समस्या पूछें दे किसान की क्या समस्या है, यहाँ नहीं पता नहीं। तो क्या क्या बताया भाई, जैसे फैमिली आईडी है, उसकी इनकम है, वो चाहे उसको छेड़खानी करते वो ज्यादा हो जाती है। फिर जैसे जिसका जमीन नहीं है उसको 2000 रुपये की किस्त नहीं मिलती, साल में 6000 रुपये। भाई तो बीमा ही स्कीम है, प्राइवेट बीमा करावा, मुझसे कोई लाभ, बीमा कर लिया, कैंसिल करते हैं इसको, 4 महीने पैसे रखे हैं। जहाँ फसल ठीक है उसका ठीक रखे हैं और फसल जहाँ खराब होती है उसका कैंसिल करते हैं। तो खाना वाना भी खाया आपके साथ? हाँ, खाना खाया वहाँ। खाना खाया। कितनी देर रुकी आप? यार 2-2.5 घंटे। हम तो घर पे थे, बड़े भाई यहाँ पे खेत तैयार कर रहे थे। हम तो सुबह चाय पानी लेकर आए तो पता चला कि भाई वहाँ पर ज्यादा पुलिस हो रही है। हमने तो ये पता नहीं था क्या हो रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं। तो फिर भाई साहब ने बताया कि राहुल गांधी आज, हम तो तब भाग के आए। तो आपके खेतों में तो क्या क्या किया आपके साथ? हमारा जी आधे किले में तो ट्रैक्टर चला के आधा किला तैयार कर दिया और करीब करीब 1-1.5 घंटे तक जोत लगाई। खाना भी खाया? हाँ, खाना भी खा तो क्या क्या पूछा आपसे? हमारे से भाई किसी खेती के बारे में जो समस्या है वो पूछी गई है कि भाई क्या लाभ मिलना चाहिए, ये पूछा गया। बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब कि एक देश का आने वाला राजा हो गया और किसान की आवाज बन के इस गांव में आया है। इस गांव का सौभाग्य है और हम दिल से राहुल गांधी का धन्यवाद करते हैं कि इसने मजदूर किसान की आवाज को ऊंचा उठाने के लिए खुद उनसे रूबरू होकर खेतों में काम किया है, खुद अपने ट्रैक्टर में बैठ कर गार्ड मारी है और जीरे लगाने का काम किया। आपसे बातचीत हुई? बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन हम साथ में थे। फिर वहाँ ज्यादा भीड़ करने का फायदा क्या, हम इधर आ गए। खेत किसका? ये खेत है, संजय नाम का किसान है, उसका खेत है ये। और जैसे गांव में किसी को पता भी नहीं था कि एक अचरज हम मान रहे हैं कि राहुल गांधी खेतों में क्या करेगा, ये अचानक आ गए और बहुत अच्छी बात है। क्या क्या किया उन्होंने जीरी लगाई है और खुद अपने हाथ से ट्रैक्टर में बैठ कर और ट्रैक्टर जुताई का काम किया। आम आदमी ये महसूस करता है राहुल गांधी एक आम आदमी के लीडर हैं। ये बड़े उसमें नहीं, ये जो कहते हैं चांदी के चम्मच से पैदा हुए लोगों का एक ऐसा था, ऐसे परिवार में पैदा हुए जो गरीब आदमियों की नहीं सुनते। और मैं ये समझता हूँ जो राहुल गांधी गरीब आदमियों की आवाज़ सुनता है, जो उनके दुख दर्द को समझता है, दूसरा और कोई नेता। इससे पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी
कभी बस में महिलाओं से तो कभी किसानों से बात करते हुए नजर आए। दिल्ली में हॉस्टल जाकर छात्रों से मुलाकात की। कुछ समय पहले ट्रक की सवारी करते हुए भी दिखाई दिए थे। राहुल दिल्ली से शिमला की यात्रा पर निकले थे, जहां उन्होंने अंबाला से लेकर चंडीगढ़ तक ट्रक में यात्रा करी थी। हाल ही में राहुल दिल्ली करोल बाग की साइकिल मार्केट भी पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने साइकिल बेचने वालों से बात की। जहां उन्होंने बाइक मैकेनिक से भी बात की, बाइक ठीक करनी भी सीखी थी। राहुल गांधी जब से इस एक्शन मोड में आए हैं, जब से उन्होंने आम जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुनना शुरू किया है, तब से बीजेपी काफी ज्यादा राहुल के सामने डरी हुई सी दिखाई देती है। फरवरी 2023 में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, तो बीजेपी पार्टी ने अपनी महानता दिखाते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया था और बोला था कि राहुल गांधी, यह भारत जोड़ो यात्रा कोरोना फैला सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि बीजेपी की रैलियों में लाखों लोग जब इकट्ठे होते हैं तो शायद उस टाइम कोरोना छुट्टी पर चला जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी साइड से अपने विचार और ऐड करना चाहूँगा। राहुल गांधी जब आम जनता के साथ कनेक्ट करते हैं, हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल करी और उसके बाद वादे जो करे थे वो भी निभाए और उनको तुरंत अप्लाई करना शुरू किया। तो इस वजह से आम जनता का जो विश्वास है अब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरे अनुसार कांग्रेस के और नेताओं को इस तरह के स्टेप्स, इस तरह के कदम उठाने चाहिए, जिस तरह के कदम राहुल गांधी जी आजकल उठा रहे हैं कि आम जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुनना, उनके चैलेंजेस को सुनना और उनके लिए अश्योरिटी देना कि कुछ सॉल्यूशंस बताना। कोई भी पार्टी सिर्फ एक नेता के ऊपर या फिर एक लीडर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। अगर कोई पार्टी एक लीडर के ऊपर डिपेंड रहती है तो काफी ज्यादा रिस्की भरा हुआ काम उस पार्टी के लिए हो सकता है। ज्यादातर कनेक्ट सिर्फ राहुल गांधी जी ही करते हैं और ये चीज हमें शुरू से ही देखने को मिली है कांग्रेस के अंदर। शायद यह भी एक बड़ा रीजन हो सकता है कांग्रेस की जो पिछले कुछ वर्षों में इस तरह से हालत हुई है। बीजेपी पार्टी में कई सारे नेता ऐसे हैं जो अपनी पार्टी की चीजों को जनता से खुद कनेक्ट करते हैं। वो प्रधानमंत्री या फिर योगी आदित्यनाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो खुद अपनी साइड से कदम उठाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बस ज्यादातर बकवासबाजी और धर्म के ऊपर उल्टा सीधा बोलना, लोगों के बीच में नफरत बोलना, ये सब काम बीजेपी के लोग करते हैं।